Assalamu alaikum, my dear students, dear viewers. आइडियलिज्म में हम ने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म. देन वी डिस्कस्ड द curriculum and aims of education according to idealism. And in today's video, we are going to discuss the various methods which are advocated by idealism and what is the role of teacher so far as idealistic philosophy is concerned. अगर हम बात करेंगे आइडियलिज्म की, तो आइडियलिस्ट जो हैं या जो फिलॉसफी है आइडियलिज्म की, दे हैव एडवोकेटेड नो स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ टीचिंग. कोई खास मेथड, कोई पर्टिकुलर मेथड इन्होंने एडवोकेट नहीं किया है. दे बिलीव इन इंडक्टिव मेथड पे ये बिलीव करते हैं, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल्स की बेसिस पे हम एक जनरल कंक्लूजन पे आते हैं. सपोज हम कहेंगे द क्रो इज ब्लैक, अनदर क्रो इज ब्लैक, अनदर क्रो इज ब्लैक, अनदर क्रो इज ब्लैक. तो हम इस कंक्लूजन, पहले हमने एग्जाम्पल दी, दैट वेरी क्रो इज ब्लैक, दिस वेरी क्रो इज ब्लैक, दैट वेरी क्रो इज ब्लैक. फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे दैट ऑल द क्रोज आर ब्लैक. दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल की बेस पे वी ड्रॉ ए जनरल कंक्लूजन. दिस मेथड इज एडवोकेटेड बाय आइडियलिस्ट्स. दे आल्सो एडवोकेटेड डिडक्टिव मेथड. तो डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, टीचर जो है वो पहले एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देता है दैट दिस वेरी थिंग इज ट्रू, दिस वेरी स्टेटमेंट इज जनरलाइज्ड, दिस वेरी थिंग इज रियलिटी, यानी मैन इज मॉर्टल. ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, मैन इज मॉर्टल. तो पहले हमने स्टेटमेंट ही दे दिया, फिर इसके बुनियाद पे हम एग्जाम्पल्स देंगे. फलानी आदमी है, he is mortal, फलानी था mortal, फलानी था he was mortal. तो इस बुनियाद पे पहले हमने जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दिया, इसकी बुनियाद पे हमने फिर एग्जाम्पल्स दे दी. इस मेथड को हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड. इसके अलावा क्वेश्चन आंसर मेथड पे ये यकीन करते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, और वी कैन से पोजिंग क्वेश्चन. इस मेथड पे भी ये बिलीव करते हैं आइडियलिस्ट्स. लेकिन जब हम इन सारे मेथड्स को इकट्ठा करके ये सारे जो मेथड्स बनते हैं, दीज वी कैन कंक्लूड इनटू वन मेथड दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड. तो आइडियलिस्ट्स का जो सबसे अहम मेथड ऑफ टीचिंग है, जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट होता है, जिस पे जोर दिया जाता है इन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, दैट इज द लेक्चर मेथड. चाहे सोक्रेटिक मेथड हो, क्वेश्चन आंसर मेथड हो, डिडक्टिव मेथड हो, इंडक्टिव मेथड हो, इन सब का जब हम निचोड़ देखते हैं तो एक्चुअली दीज आर द लेक्चर मेथड्स. तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि आइडियलिस्ट जो हैं दे बिलीव इन इंस्ट्रक्शंस. हमने बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, हमने बच्चे के माइंड को डेवलप करने के लिए वी हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड. जिस पे ज़्यादातर जो हर्बर्ट जो था आइडियलिस्ट, वो ज़्यादा यकीन करता था दैट वी हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस. लेकिन इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चे को एक लॉग समझकर, एक रिसीवर समझकर, एक कंटेनर समझकर उसके माइंड को स्टफ बनाना है, बस इंफॉर्मेशन पोज करनी है. नो, वी हैव टू मेक हिम थिंक. हमने बच्चे को क्वेश्चन ऐसे पूछना है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ दिस इज हैपनिंग, व्हाट हैज लेड टू दिस कंक्लूजन.
ताकि बच्चा अपने माइंड पे जोर दे के नए नए आइडियाज जनरेट कर सके। वी हैव टू मेक हिम टू थिंक। हमने बच्चे को सोचने पे मजबूर करना है। दैट इज द रियल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन डजंट मीन कि आप बच्चे को देते जाओगे as we are depositing money in our banks. No, you don't have to deposit. He's not just like a dead log. He's not just like a container कि आप उसमें इंफॉर्मेशन डालते जाओगे and at the time of examination he has to vomit that out. No, you have to think as teacher. आपको ये सोचना है कि जो मेरा बच्चा है, he is a biophilic human being who thinks, who has his imagination. उस बच्चे की इमेजिनेशन को आपने यूटिलाइज करना है। उसकी बुनियाद पे आपने आइडियाज जनरेट करने हैं बच्चे के। तो इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आपने बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, आपने बच्चे को एक्सपीरियंसेस देनी है। तो इससे जो है हमारा बच्चा जो है वो एक्टिव रहेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्लासरूम के साथ साथ, दो क्लासरूम इज गिवन इम्पोर्टेंस इन आइडियलिज्म। क्लासरूम में देयर इज जनरेशन ऑफ आइडियाज, लेकिन क्लासरूम एक्टिविटीज के साथ साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ, चाइल्ड इज टू बी इन्वॉल्वड इन एक्टिविटीज, चाइल्ड इज टू बी गिवन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ताकि बच्चा जो है खुद नए आइडियाज जनरेट कर सके। तो इसी में हम रोल ऑफ टीचर भी डिस्कस करेंगे। तो टीचर का क्या रोल बनेगा? टीचर इज नॉट जस्ट ए डिपॉजिटर हु हैज टू डिपॉजिट इंफॉर्मेशन इनटू द माइंड ऑफ द चाइल्ड। नो, टीचर हैज टू आस्क क्वेश्चंस। The role of teacher is that he has to ask questions. Ask questions, but he has to ask such questions which will generate new ideas from the mind of the students. He has to ask why. टीचर का जो रोल है, टीचर हिमसेल्फ इज एक्टिव, लेकिन साथ में बच्चा भी एक्टिव है। टीचर हैज टू आस्क द क्वेश्चंस व्हाई, व्हाई के बाद हाउ, व्हाट लीड्स टू दिस, हाउ दिस कंक्लूजन केम। तो जब ऐसे टीचर का रोल रहेगा तो बच्चा जो है ही विल डेवलप इनटू ए थिंकर, ही विल जनरेट न्यू आइडियाज। बच्चे के जहन से जो है टीचर हैज टू जनरेट आइडियाज। टीचर का जो रोल है, ही हैज टू जनरेट न्यू आइडियाज फ्रॉम द माइंड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के माइंड से उसको नए नए आइडियाज जनरेट करने हैं। द एजुकेटर हैज टू क्रिएट अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए टीचर को एज गाइड, एज गुरु, ही हैज टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स। यानी his role is that of a guide, his role is that of a guru, stage setter. टीचर का रोल क्या है? पहले he has to ask questions, he has to generate ideas, because he is just like a guide, he is just like a guru, he is just like a stage setter who will create a specific environment for the development of the child. He has to pose questions so that the student will generate new ideas. He has to involve the mind of the child. उसको बच्चे का जो माइंड है उसको इन्वॉल्व कराना है, उसको एक्टिव बनाना है, उसको ऐसी एक्सपीरियंसेस देनी है, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है जिनसे बच्चा जो है वो लाइक ए बायोफिलिक ह्यूमन बीइंग नए आइडियाज जनरेट करे, वो डिस्कशन में इन्वॉल्व कराए। यू डोंट हैव टू टेक द नेक्रोफिलिक व्यू ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे आप ये सोच के चलोगे, जहाँ से टीचर ये सोच के चलेगा कि मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है बच्चे के माइंड में। बच्चे का जो माइंड है
उसमें इंफॉर्मेशन डालनी है और फिर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही विल वॉमिट दैट आउट। नो, अपने बच्चे को एक ऐसी सिचुएशन में डालना है जहाँ से बच्चा खुद नई चीज़ें सीखे, नए क्वेश्चन। आप यहाँ से क्वेश्चन आस्क करोगे, वहाँ से बच्चा क्वेश्चन आस्क करेगा। यानी देयर शुड बी अ काइंड ऑफ डायलॉग, देयर शुड बी अ काइंड ऑफ डिस्कशन, सो दैट चाइल्ड कैन लर्न न्यू थिंग्स। तो टीचर का एक अहम रोल बनता है। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में टीचर जो है, ही इज गिवन a significant role, has to play the role of a real guide, जो बच्चे में नए आइडियाज़ जनरेट कर सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमारा जो आइडियलिज्म है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है, इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है और रोल ऑफ टीचर क्या है, ये हो गया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।